चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर, जहां विकास नगर में सड़क धंसने के मामले पर अब पीडब्ल्यूडी ने जवाब जारी किया है। सीवर लाइन के अंदर रिसाव से ये सड़क धंसी है, पीडब्ल्यूडी का कहना है। रिसाव की वजह से मिट्टी धंसने से बेस क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके चलते ये सड़क धंस गई। कार्यदायी कंपनी सएज के मेंटेनेंस पर गंभीर सवाल उठे। निजी कंपनी को मौके पर भेजकर अब काम शुरू कराया गया है। बता दें कि अब इस पूरे मामले की जांच होगी और समीक्षा से पोल भी खुलेगी, क्योंकि जिस तरह से सड़क अचानक ही धंस गई। राजधानी लखनऊ के सैकड़ों ढक्कन हादसे को दावत दे रहे हैं, क्योंकि कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर ऐसे हालात बन सकते हैं कि कभी भी सड़क धंस सकती है। वीवीआईपी इलाकों में ढक्कन ठीक करके अपना काम कंपनी दिखा रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर मेंटेनेंस के कार्य नहीं हो रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले की जांच होगी। सीवर मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों के भुगतान की जांच होगी। चलिए, संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके, अब सवाल उठते हैं कि किस तरह का मेंटेनेंस कार्य हो रहा है। एक सड़क बीच में ऐसे धंस जाती है कि कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। बिल्कुल निश्चित तौर पर कल आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि जब 7 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाके से आने वाली सड़क में हो गया था। हालांकि इस दौरान एक कार भी उसमें गिरते गिरते बची। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से जो कार सवार थे उनको बचा लिया गया था। उसके बाद क्रेन की मदद से कार को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन कहीं न कहीं इससे बड़ा हादसा हो सकता था। निश्चित तौर पर इस पूरे हादसे को लेकर कल सवाल उठे थे। लखनऊ की कमिश्नर ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। मामले में तत्काल जो संबंधित अधिकारी हैं उनको मौके पर पहुंचकर जांच करने, साथ ही साथ सड़क को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि इस पूरे मामले में चूंकि जो सड़क निर्माण का काम है वो पीडब्ल्यूडी का है, उसके अभियंता मौके पर गए और जांच की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो निजी कंपनी सएज इंडिया है उसको मेंटेनेंस और एसटीपी का काम दिया गया है। चूंकि लगातार सीवर लाइन में अंदर रिसाव हो रहा था, चूंकि सीवर लाइन अंदर कहीं पर क्षतिग्रस्त थी, जिससे लगातार रिसाव होने से जो बेस था वो धंस गया, जिसके बाद सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो संबंधित कार्यदायी संस्था है उसको काम कराने के निर्देश संबंधित अफसरों की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और लगातार सड़क को ठीक करने का काम जारी है। कल भी न्यूज़ वन इंडिया ने उन तस्वीरों को दिखाया था जब एक बड़ी सड़क में कहीं न कहीं इतना बड़ा गड्ढा हो गया था जहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। सवाल यह है कि लखनऊ स्मार्ट सिटी में चयनित है और लगातार करोड़ों रुपए का भुगतान मेंटेनेंस और साथ ही साथ एसटीपी जो सीवर ट्रीटमेंट का प्लांट है उसके संचालन के लिए निजी कंपनियों को किया जा रहा है। सीधे तौर पर इस भुगतान के बदले ना तो उनके काम की जांच हो रही है और ना ही आखिर वो इतना बड़ा भुगतान लेने के बाद इसके बदले क्या काम कर रही है, ये बड़े सवाल है। निश्चित तौर पर अब ये रिपोर्ट आने के बाद कहीं न कहीं जो कार्यदायी संस्था है उनके ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ एक्शन संबंधित कंपनी पर लिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई उनके ऊपर होती है और आखिर इस हादसे की वजह में जो भी लोग शामिल हैं या जिनकी लापरवाही से ऐसा हादसा हुआ है उनके ऊपर क्या कुछ एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की तरफ से लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर सवाल जरूर हैं। न्यूज़ वन इंडिया लगातार ये सवाल उठा रहा है। चूंकि रिपोर्ट अब आ चुकी है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की, इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ एक्शन होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने, और उम्मीद यही की जा सकती है कि इस रिपोर्ट के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है और लापरवाही कितनी बड़ी है ये तस्वीर वो बयां कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए।